नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उनके खिलाफ जो है कुछ मामले निकलकर सामने आए हैं, जिससे किरीट सोमैया पहले भी कह रहे थे। अब लोकायुक्त में इसे लेकर जो है मामला उठा है और इसे लेकर अब सुनवाई भी की जाएगी। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है और लोकायुक्त में इस मामले की कब सुनवाई होने वाली है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ पर मंत्री रहते हुए अपने दामाद की कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने का आरोप लगा है। इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भाजपा नेता किरीट सोमैया ने किया था। अब लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही संबंध में 24 अगस्त को लोकायुक्त के समक्ष सुनवाई भी होने वाली है। इसलिए किरीट सोमैया ने एक बयान दिया है कि वो हसन मुशर्रफ को एक मंत्री के रूप में अपने करियर के दौरान किए गए भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। इस संबंध में सोमैया ने एक ट्वीट किया। उन्होंने इसके साथ लोकायुक्त का पत्र भी ट्वीट किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पिछले साल पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक मुशर्रफ के परिवार ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ठाकरे सरकार के दौरान किरीट सोमैया ने मांग की कि मुशर्रफ के परिवार को 47 कंपनियों से पैसा मिले और किस ठेकेदार के इस पैसे की गहन जांच की जाए। उन्होंने मुशर्रफ की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की। किरीट सोमैया ने से तब पूछा गया था कि मुशर्रफ के पास ये पैसा मुखौटा कंपनियों से आया था और ठाकरे सरकार ने मामले की जांच क्यों नहीं की। भारत सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ पुणे सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। किरीट सोमैया ने आज अपने ट्विटर के माध्यम से भी जानकारी दी कि लोकायुक्त के माध्यम से हसन मुशर्रफ के खिलाफ जांच की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी ट्वीट किया। तदनुसार हसन मुशर्रफ के दामाद मार्टिन मंगोली तुरी प्रो लिमिटेड लोकायुक्त ने कहा कि राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों की रिटर्न दाखिल करने के लिए कंपनी को दिए गए 1500 करोड़ के ठेके में हुए घोटाले की जांच लोकायुक्त ने शुरू कर दी है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्यपाल ने उक्त जांच के आदेश दिए हैं। मुशर्रफ को 24 अगस्त को लोकायुक्त के समक्ष गूगल मीट एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पेश होने को भी कहा गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि सोमैया ने ट्वीट करके लिखा #हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ की ग्राम पंचायत का टेंडर दामाद सन एंड लॉ कंपनी स्कैम को लोकायुक्त में 24 अगस्त को सुनवाई होगी। हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ ग्राम पंचायत मंत्रालय दामाद की कंपनी का ठेका लोकायुक्त में 24 अगस्त को होगी सुनवाई। और इस दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को अपने ट्विटर में टैग किया। तो वही उन्होंने इस दौरान एक जो पत्र साझा किया है उसमें भी क्या लिखा है, इसके बारे में भी जरा विस्तार से जान लीजिए। ऊपर लिखा हुआ था विषय मान मंत्री जी हसन मुशर्रफ के दामाद श्री मेसर्स जेएस2 जो है मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मार्टिन मंगोली ने संबंधित लिमिटेड रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में राज्यपाल के आदेश अनुसार माननीय लोकायुक्त ने शुरू की जांच। संदर्भ में लिखा था मानजन आयुक्त के समक्ष 5/7/2022 में सुनवाई हुई। इसके बाद अंदर जो कंटेंट था लेटर का वो कुछ ऐसा था। इसमें लिखा था उपरोक्त मामले में 5/7/2022 को गूगल मीट के माध्यम से लोक आयुक्त के समक्ष हुई सुनवाई के कार्यवृत्त की प्रति आपकी जानकारी के लिए पत्र के साथ भेजी जा रही है। वही आपको बता दें कि उन्होंने जो एक वक्त है इसमें भी मेंशन किया है कि इस वक्त पर उन्हें जो है गूगल मीट पर उन्हें जन आयुक्त के सामने ऑनलाइन सुनवाई के जो दौरान है पेश होना पड़ेगा और सुनवाई में एक दिन पहले अपने व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भी उन्हें सेंड कर दिया जाएगा। हालांकि ऊपर उल्लेखित दिन पर माननीय लोक आयुक्त के सामने गूगल मीट पर उन्हें आने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने आखिर में लिखा है कि आपको आवेदन पर ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होना चाहिए। उक्त सुनवाई के संबंध में एक प्रमुख सचिव। तो ये जो है पूरा लेटर का कंटेंट है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय मुंबई को भी सूचित कर दिया गया है।
तो ये जो पूरा मुद्दा आप समझ गए हैं कि किस तरीके से दामाद की कंपनी के नाम पर बना के फर्जीवाड़ा किया गया और 1500 करोड़ जैसे बड़े लोन का जो हेरफेर है वो देखने के लिए मिल रहा है। लोकायुक्त में अब मामला चला गया है, जांच हो रही है। 24 तारीख को इस मामले में फिर सुनवाई की बात कही जा रही है। अब हम बात करते हैं किरीट सोमैया की। तो किरीट सोमैया पहले जो है इस तरीके से या इस तरीके का जो नाम या फिर किस तरह का घोटाला नहीं है जिसका वो पर्दाफाश करे। किरीट सोमैया ने महाविकास अघाड़ी की नाक में दम करके रखा था शुरुआत से, और वहां पर जितने भी लोग मंत्री नेता थे उनके घोटालों को एक एक करके उजागर करने का काम किरीट सोमैया करते थे। अपने स्तर पर जांच करते थे, सारी जो चीजें थी डॉक्यूमेंट से उसे जुगाड़ते थे और इन सभी को इकट्ठा करने के बाद फिर उसे वो जो है वो भेज दिया करते थे जो भी जांच एजेंसी है वहां पर। और बात रही मंत्री हसन मुशर्रफ को, तो ये पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। 100 करोड़ के घोटाले का भी आरोप जो है किरीट सोमैया ने इनके ऊपर लगाया था, जिसके बाद हसन मुशर्रफ ने उनके मानहानि का केस भी किया था। इसके बाद कोल्हापुर में जब वे गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए तो हसन मुशर्रफ के लोग उन्हें दर्शन भी नहीं करने दिया था। इसे लेकर भी काफी वाद विवाद जो है हुआ था, 2021 की बात है। इसके बाद लगातार जो है इनके दामाद और इनसे जुड़े हुए घोटालों को उजागर करने की बात किरीट सोमैया कहते नजर आ रहे थे, और अब इन घोटालों को उजागर करने की पूरी जिम्मेदारी जो है किरीट सोमैया ने अपने ऊपर ले ली है। और किरीट सोमैया लगातार इस मामले को लेकर इस जो है एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि 24 अगस्त को इस मामले को लेकर जो सुनवाई होगी इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ पर मंत्री रहते हुए अपने दामाद की कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने का आरोप लगा हुआ है। और इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भाजपा नेता जो किरीट सोमैया है उन्होंने किया है। अब लोकायुक्त इस मामले की जांच जो है शुरू कर चुकी है और इस संबंध में अब 24 अगस्त को लोकायुक्त के समक्ष ही सुनवाई भी होने वाली है। इसीलिए अब किरीट सोमैया ने जो है बयान दिया है कि हसन मुशर्रफ को एक मंत्री के रूप में अपने करियर के दौरान किए गए भ्रष्टाचार का अभिशाप देना पड़ेगा। इस संबंध में सोमैया ने एक ट्वीट भी किया, उनके साथ उन्होंने लोकायुक्त का पत्र भी ट्वीट किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पिछले साल पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक मुशर्रफ के परिवार ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ठाकरे सरकार के दौरान किरीट सोमैया ने मांग की जो है मुशर्रफ के परिवार को 47 कंपनियों से पैसा मिले हैं और किस ठेकेदार ने इस पैसे की गहन जांच की जाए। उन्होंने मुशर्रफ की बेनामी संपत्तियों को भी जब्त करने की मांग की थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस वक्त ठाकरे सरकार थी और वो अपने मन मुताबिक जो है चीजों को चला रही थी और कर रही थी। किरीट सोमैया से तो पूछा था कि मुशर्रफ के पास ये पैसे जो है मुखौटा कंपनी से आया था और ठाकरे सरकार ने मामले की जांच आखिर क्यों नहीं की। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस मामले की जांच की जाएगी तो मामला जो है सामने आएगा और आते ही जो एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री है हसन मुशर्रफ उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। तो साफ तौर पर लोकायुक्त में इस मामले की अब सुनवाई होने वाली है। सुनवाई 24 अगस्त को होने वाली है। एक सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है, जैसा कि डेट में पत्र में जो लिखा हुआ था हमने आपको बताया। अब 24 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और क्या क्या मामले और कौन कौन से फैक्ट्स और कौन कौन से सबूत जो है किरीट सोमैया जुगाड़ करके लेके आते हैं, लोकायुक्त में देते हैं, पेश करते हैं। लोकायुक्त भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर चुकी है। उन्हें उनके हाथ कौन कौन से और जो है दस्तावेज लगते हैं जिससे बात साबित होगी कि हसन मुशर्रफ ने मंत्री रहते हुए अपनी दामाद की कंपनी के साथ मिलकर 1500 करोड़ का घोटाला किया है। तो ऐसे में अभी आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।